बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है स्टीशियोमेट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके नाम हम टॉपिक 4.6 को स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो बच्चों इसका हम पार्ट 1 स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी है। इसको मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से कवर हो जाए। तो स्टीशियोमेट्री क्या होती है, सबसे पहले स्टीशियोमेट्री के बारे में देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है बच्चों, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which tells us which tells us the quantitative relation, the quantitative relation, relationship between reactant and products in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation। तो ये रिलेशन होता है बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। तो बच्चों जितनी भी चीज़ें हम पीछे स्टडी कर रहे हैं ना, कौन कौन सी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं आप लोगों को सारा पता है। उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो मोल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ले लिया है। उसके बाद मोलर मैस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने ले लिया है, ठीक है। मोलर मैस क्या होता है, मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो आप लोगों ने ले लिया, वो टॉपिक भी हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन का जो लेक्चर है वो भी आप लोगों ने पीछे, ये सारे लेक्चर अगर आपने लिए हुए हैं तो जो स्टीशियोमेट्री की कैलकुलेशन है उसको आप करने के काबिल बन सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठी जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। तो कौन कौन से रिलेशन आते हैं स्टीशियोमेट्री के, कौन कौन से रिलेशन, 6 रिलेशन है बच्चों। 6 को 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पे आपके पास रिलेशन आता है मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। नंबर 2 पे आपके पास रिलेशन आता है बच्चों मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप आता है। उसके बाद बच्चों वॉल्यूम वॉल्यूम नंबर 3 पे आपके पास आता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे बच्चों आपके पास आता है मोल मैस रिलेशनशिप, मोल मैस रिलेशनशिप। नंबर 5 पे आपके पास बच्चों आता है मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। और नंबर 6 पे लास्ट पे आपके पास आता है बच्चों मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम। ये कुछ रिलेशनशिप आते हैं। इसके अंदर क्या मोल मोल क्या है, मतलब आपको पता है कि एक चीज का अगर आपको मोल्स दिए जाए, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स दिए जाए, तब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैस आपको रिएक्टेंट कर दिया जाए या प्रोडक्ट का दिया, आप दूसरे के मैस निकाल सकते हैं। एक का वॉल्यूम दिया जाए, दूसरे का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। एक के मोल्स दिए जाए, दूसरे का मैस निकाल सकते हो। एक का मोल्स दिए, दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हो। एक का मैस दिया जाए, दूसरे का वॉल्यूम भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ये रिलेशनशिप होता है। एक चीज बच्चों ध्यान में रखनी है, जब आपने स्टीशियोमेट्री का कैलकुलेशन करनी है ना, जितनी भी कैलकुलेशन आपने करनी है इसके अंदर, उसके अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या चीज है, वो कुछ अजम्पशन है, स्टीशियोमेट्री के अजम्पशन है, उनको आपने ज़हन में लाजमी रखना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टीशियोमेट्रिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आया हुआ है कि स्टीशियोमेट्री अजम्पशन क्या होती हैं, कि ये चीज़ें जो है वो हमने लाजमी तसव्वुर में करनी होती हैं कि ये चीज़ लाजमी हो रही है। पहली assumption ये है
ऑल द रिएक्टेंट जो है ना, तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। ऑल द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली, ये आप नोट भी कर सकते हैं, कंप्लीटली कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो है वो किस में तब्दील हो चुका है बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो चुका है। दूसरी जो अजम्पशन आप लोगों ने करनी है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो वो ओबे करेगा। जो स्टेशियोमेट्री जो कैलकुलेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये शुरू में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसके अंदर हम हमें चीजें देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर ओबेड, वो लाजमी ओबे होंगे, ठीक है। और नंबर थर्ड पे ये चीज आपने देखनी है, तीन अजम्पशन आती हैं। नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन बच्चों नहीं। ये तीन अजम्पशन आती हैं। अगर ये तीन अजम्पशन आप करोगे तो आप कैलकुलेशन कर सकोगे स्टीशियोमेट्री की। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई, वो कहता है फर्ज करो मेरे पास नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन। थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेनेशन दी गई है, अभी मेन एग्जांपल्स नहीं आई। वो कहता है फर्ज करो कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। आपके पास क्या बनता है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे देखें इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स, इसका 1 मोल है। इसके कितने मोल है, इसका 1 मोल है। इसके कितने मोल है बच्चों, 3 मोल है, ठीक है। 1 मोल 3 मोल के साथ मिलके 2 मोल क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। ये हमें किससे पता चला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला, ठीक है। इसके 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल जो है वो इसके 3 मोल के साथ मिलकर कितने मोल बनाते हैं, 2 मोल। या आप ये भी कह सकते, इसका एक मालिक्यूल, इसका नाइट्रोजन का एक मालिक्यूल इसके 3 मालिक्यूल्स के साथ मिलता है, इसके 3 मालिक्यूल्स के साथ मिलता है, तो आपके पास इसके 2 मालिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो है, आपको पता है 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम है, 22.414 इसका डेसीमीटर क्यूब, इसके 3 मोल है। तो एक के अंदर 22.414 होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा 67.2 डेसीमीटर क्यूब। वो मिलके इसके कितने बना रहे हैं, इसका 44.8 डेसीमीटर क्यूब बना रहा है, ठीक है। ये भी हम, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है बच्चों सारी चीजें। उसके बाद इसका नाइट्रोजन एक का 14 ग्राम होता है, 2 है तो 2 का 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसका हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 3 है, 3 2 बार 6 है ना, तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, आपके पास 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये सारी चीजें हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कैलकुलेशन से पता चलती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होगा तो आप जो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपकी बुक पे क्या लिखा हो, थोड़ा सा बुक से पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। स्टीशियोमेट्रिक रिलेशन आपके पास आता है बच्चों, 4.6 टॉपिक है। फॉलोइंग रिलेशन आपके पास है, मोल मोल रिलेशन, मोल मैस मैस रिलेशन है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है, मोल मैस रिलेशन है, मोल वॉल्यूम रिलेशन है, मैस वॉल्यूम रिलेशन है। तो एक इन रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल दी गई कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या ना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। वो यहाँ पे लिखा हुआ कहता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है। 1 molecules of nitrogen react with 3 molecules of hydrogen to form 2 molecules of ammonia। इसी तरह 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन है, तो 67.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, तो आपके पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया बनता है। या 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया आपके पास बनता है। तो ये चीजें जो है, ये जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो ये चीजें आपने ये एग्जाम से यहाँ पे भी लिखनी है कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स भी फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो रहा है, और कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर आप स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मास ऑफ नॉन सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ नॉन गैस
और मोलर कंसंट्रेशन नॉन सोल्यूशन, ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द मास ऑफ नॉन सॉलिड, जो जिसका मास हमें पता होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें पहले, वॉल्यूम ऑफ नॉन गैस निकालें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सोल्यूशन निकालें रिलेटिव फार्मूला की मदद से, जो भी फार्मूला आपको उसमें अप्लाई होता होगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नॉन एंड अननोन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल, फिर हम रेशियो निकालेंगे, एक के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे ना, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकालेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अननोन रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूला, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन टू मास, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले आपको हमारे पास जो कैलकुलेशन हमने करनी है, मोल मोल कन्वर्जन करनी है, मोल मोल रिलेशन हमने स्टडी करना है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल करेंगे। 3 आज पढ़ लेते हैं, 3 हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपके पास जो रिलेशन आता है, मोल मोल रिलेशन आपके पास आता है, साथ उसका जो क्विक चेक है वो भी हम साथ सॉल्व करेंगे। मोल मोल रिलेशन हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं, मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन जो है बच्चों क्या होती है, तो एग्जाम्पल से हम बात समझेंगे, उन्होंने एग्जाम्पल ही दी क्योंकि अब हम आनी सारी एग्जाम्पल कैलकुलेशन ही करनी है ना, तो सैंपल एग्जाम्पल है बच्चों, सैंपल एग्जाम्पल आपको ही है 4.11 4.11। तो कहते हैं कि व्हेन 3.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वो आपको दिए गए 3.3 मोल्स। व्हेन 3.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपने क्या करने हैं बच्चों, मालूम करने हैं, आर कंज्यूम इन द प्रोसेस द इक्वेशन टू फॉर्म दिस। उसकी हमें इक्वेशन बच्चों दे दी गई, इक्वेशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वही इक्वेशन जो पीछे हमने अभी की थी, नाइट्रोजन जो है जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो आपके पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है। हमने बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं नाइट्रोजन के, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने हैं वो कैलकुलेट, इसके 3.3 मोल्स दिए गए, इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल सा तरीका है, दोनों को कंपेयर कर लो। नाइट्रोजन को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन को किसके साथ कंपेयर करना है, हाइड्रोजन के साथ। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें ना, यहाँ पे देख इसका 1 मोल है, नाइट्रोजन का कितने मोल है बच्चों, 1 मोल है ना, तो हाइड्रोजन के कितने मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है। नाइट्रोजन का 1 मोल मिलकर हाइड्रोजन के कितने बना रहा है, 3 मोल बना, लेकिन नाइट्रोजन के 1 मोल नहीं दिया हुआ, नाइट्रोजन के कितने दिए हुए, 3.3 दिया हुआ है ना, तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1, लेफ्ट साइड पे भी 3.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे, 3.3 आपके पास 3.3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 3.3 आ जाएगा, 3.3 जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई हो, 3 के साथ मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 9.9। तो आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितने आ गए बच्चों, 9.9 मोल। लो जी, बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपको एक के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे आसान तरीका बच्चों आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे पास ही मोल मोल कन्वर्जन। अब एक क्विक चेक भी आपको इसके साथ ही आता है, 4.5 क्विक चेक भी बच्चों हम साथ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर मजबूत हो जाए। और क्विक चेक है 4.5 क्विक चेक 4.5, हालांकि ये आप लोगों को खुद करना चाहिए, लेकिन चले आपकी बेहतरी के लिए, आसानी के लिए आपको ये क्विक चेक भी साथ करवाया जा रहा है। वो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड बाय अ पर्सन। देखें बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपको दिए गए हैं कितने, 2.25 मोल, ठीक हो गया। वो कहता है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालें, मोल्स ऑफ CO2 जो है वो आपने क्या करना है, मालूम करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको दी, आपकी साथ बुक भी खोल के रखे ना, साथ आप देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको दी गई है। C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है आपके पास बच्चों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है। तो हमने कंपेयर किसको करना है, ग्लूकोज को कंपेयर किसको करना है बच्चों,
C6H12O6 को किसके साथ हमने कंपेयर करना है, CO2 के साथ। लो जी, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो इसका एक मोल, इसके कितने मोल बना रहा है, इसका एक मोल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के बना रहे हैं 6 मोल, लेकिन इसका एक तो नहीं दिया गया, इसके कितने दिए गए बच्चों, 2.25 दिए गए, तो इसका 2.25 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, राइट साइड पे भी ऐसे 2.25 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 2.25 कितने बना रहा है उसका 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 13.5 मोल। लो जी, ये भी आपका न्यूमेरिकल जो सोल्व होता है, मोल्स ऑफ आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 डेट इज 13.5 मोल आपके पास है। लो ये आपका न्यूमेरिकल ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम रिलेशन स्टडी करते हैं, मैथ्स का रिलेशन जो है, यहाँ तक आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रिलेशन हमने स्टडी करना है मैथ्स कन्वर्जन। मैथ्स कन्वर्जन के अंदर यानी कि एक का मैथ्स मालूम होगा तो दूसरे का मैथ्स जो है हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स की मदद से निकलेगा। एक एग्जांपल दी गई, सैंपल एग्जांपल ही बच्चों, डेट उसने एग्जांपल ही दी गई है, ज्यादा वो बहस नहीं कर रहा, वो सिर्फ एग्जांपल दे रहा कि सॉल्व करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैलकुलेट व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज नीडेड। मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है हमने निकालना है, मास किसका निकालना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है हमने क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 32 ग्राम ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन जो है गिवन मास ऑफ, गिवन आयरन ऑक्साइड दिया गया, गिवन मास आपको दिया गया है ऑफ Fe2O3 डेट इज 32.0 ग्राम। ठीक है, ये गिवन मास आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन भी आपको दी गई है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है Fe2O3 के साथ तो आपके पास बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में आपके पास क्या बनता है, 2Fe बनता है। ठीक है, तो ये आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दी गई, साथ इसका हम बच्चों सोल्यूशन करते हैं। ओके जी, मैस आपको दिया गया है इसका Fe2O3, इसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास मैस निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गिवन मैस दिया गया है, मोल्स निकालने के लिए गिवन मैस ओवर क्या चाहिए, मोलर मैस। तो सबसे पहले मोलर मैस हम निकाल लेते हैं, मोलर मैस ऑफ Fe2O3। तो Fe2O3 का जो मोलर मैस होता है वो आपके पास बच्चों Fe का होता है 50, आयरन है ना, इसका होता है 55.8, कितने आयरन है बच्चों, 2 हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, 16 ज़रब क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो इसको जब सोल्व करोगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 159.6 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू बच्चों याद रखनी है। मोलर मैस आपके पास निकल आया है, गिवन मैस आपको पहले दिया हुआ है बच्चों, गिवन मैस कितना 32 दिया है, तो मोल्स निकाल लो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस है 32, मोलर मैस कितना 159.6, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.2 मोल। ये आपके पास मोल्स आए हैं बच्चों, किसके मोल्स आए हैं, मोल्स ऑफ Fe2O3 डेट इज 0.2 मोल। ओके होगी बात। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमने कंपेयर करना है, हमने कंपेयर किसको करना है, हमने एल्यूमिनियम को निकालना है ना, एल्यूमिनियम को और Fe2O3 को हमने कंपेयर करना है कि इसके कितने मोल्स मिलके इसके कितने मोल्स बना रहे हैं, ताकि हम इसके एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स है वो आसानी से निकाल सकें। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट पेज पे एक दफा फिर से लिख लेता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बच्चों आपके पास 2Al प्लस Fe2O3, जब ये मिलता है तो आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनता है, प्लस आपके पास क्या बनता है 2Fe बनता है। ठीक है, तो हमने कंपेयर किसको करना है, Fe2O3 को और एल्यूमिनियम को। अगर बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा जाए ना, तो इसका एक मोल ही है ना यहाँ पे,
इसके कितने मोल है यहाँ पे 2, इसका 1 मोल जो है इसके बना रहा है 2 मोल, लेकिन इसका 1 मोल नहीं निकला। इसके कितने मोल निकले, इसके निकले 0.2। 0.2 लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.2 जो है वो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इसके 0.2 आ जाएंगे। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बच्चों, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2 मल्टीप्लाई जब 2 के साथ आपके पास आ जाएगा 0.4। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास कितने निकल आएंगे, देखें मोल्स निकालना आसान है। मोल्स ऑफ एल आपके पास कितने आ गए बच्चों, 0.4 मोल। लो जी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलर मैस इसका क्या होता है, मोलर मैस आपके पास एल्यूमिनियम का होता है, मोलर मैस ऑफ एल वो आपके पास बच्चों होता है 27 ग्राम पर मोल। ये भी वैल्यू भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास है, मोलर में गिवन मैस जो हम निकाल सकते हैं, मैस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को आपने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, मोलर मैस के साथ। फार्मूला आपको पता है, तो मोल्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10.8 ग्राम। लो जी, मैस ऑफ एयर, ए का मैस मालूम था, दूसरे का मैस आप लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ठीक है बच्चों, एक और क्विक चेक यहाँ पे आपके पास आ रहा है, क्विक चेक को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ना, काफी लेंथी आपके पास लेक्चर हो जाना, इस वजह से मैंने इस लेक्चर को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो क्विक चेक बच्चों साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्विक चेक है 4.6। क्विक चेक के अंदर क्या बताया कि आयरन ऑक्साइड जो है ना इज एन ओर ऑफ आयरन कॉल्ड हेमिटेट, CO कैन रिड्यूस इट टू गेट फ्री Fe एज बिलो। तो एक आपको एक रिएक्शन दिया गया यहाँ पे, Fe2O3 जो है ना, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलती है तो आपके पास बनता है 2Fe प्लस 3CO2। तो हाउ मच Fe कैन बी प्रोड्यूस, मैस ऑफ Fe जो है बच्चों हमने क्या करना है, निकालना है। मैस ऑफ Fe जो है हमने क्या निकालना है, मालूम करना है। और मैस हमें दिया गया है, मैस ऑफ Fe2O3 आपको दिया गया, डेट इज 160 ग्राम। ठीक है, ये आपको मैस दिया गया। ओके बच्चों, सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मोलर मैस तो हमने पीछे भी निकाल के देखा था, यहाँ पे भी फिर आपको बता देता हूँ। मोलर मैस सोल्यूशन करेंगे, मोलर मैस Fe2O3, Fe का मैस जो होता है, मोलर मैस वो होता है 55.8। कितने Fe हैं, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन होता है 16। कितने ऑक्सीजन आपके पास, 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 159.6 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया बच्चों, मोलर मैस निकला है। अब गिवन मैस आपको दिया हुआ है, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस को आपने मोलर मैस के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 1.002 मोल। तो मोल्स आपके पास आ गए। मोल्स किसके आए बच्चों, मोल्स ऑफ Fe2O3 दैट इज 1.002 मोल। ये आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब हमने कंपेयर कर लेना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। Fe2O3, Fe2O3 को किसके साथ कंपेयर करना है हमने, Fe के साथ। ठीक है बच्चों, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा जाए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका 1 मोल है, इसके कितने मोल बना रहे हैं बच्चों, 2 मोल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि Fe2O3 का 1 मोल इसके बनाता है 2 मोल, लेकिन Fe2 का 1 मोल नहीं है। कितने मोल है बच्चों, 1.002। तो 1.002 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसी तरह 1.002 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इधर आ जाएगा 1.002। कितने बना रहा है, उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.004। तो मोल्स आपके पास निकल आए हैं, मोल्स ऑफ Fe, मोल्स ऑफ Fe दैट इज 2.004 मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकल आए ना। तो मोलर मैस तो हमें पता होता है Fe का भी हमने निकाला, मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ Fe दैट इज कितना है बच्चों, वो आपके पास होता है 58.6
55.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मैस निकाल लेते हैं, मैस ऑफ Fe, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मैस के साथ। ठीक है, मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मोलर मैस। मोल्स कितने हैं 2.004, मोलर मैस कितना है 55.8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 111.82 ग्राम। तो मैस आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ Fe। इस तरह आप जो एक का मैस को दूसरे का मैस आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट जो कैलकुलेशन है बच्चों वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन, रिलेशन देखेंगे बच्चों, वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि एक का वॉल्यूम पता हो तो दूसरे का वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सैंपल एग्जांपल दी गई है बच्चों। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया वो हमने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो प्रोड्यूस बाय द 100 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन का दे दिया गया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन V आपको दे दिया गया, डेट इज 100 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दी गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख लेते हैं, वो हमें पता है पहले भी। हमें नाइट्रोजन जो है जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो आपके पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, तो वो अगर मोलर वॉल्यूम निकाला जाए तो मोलर वॉल्यूम आपको पता है कितना, तो वो तो फिक्स होता है ना, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी वो फिक्स होता है, दैट इज Bm, जिसको हम लिखते हैं बच्चों 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर देखा जाए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन को, अमोनिया को और हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। हाइड्रोजन को कंपेयर करना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना है ना। अब देखें बच्चों, इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 3 मोल हैं और इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। ऐसे ही है, इसके 3 मोल मिलके इसके कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं। ठीक है, अगर इसका 1 मोल होता हाइड्रोजन का, अगर 1 मोल होता तो 3 उधर जाके क्या हो जाना है बच्चों, डिवाइड, इसको 2/3 मोल बनने। ऐसे ही इसका 1 मोल उसके कितने बनाएगा, 2/3, यानी कि आप इसको ऐसे करें 3 × 1 है ना, तो हमने 1 रखना है, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना निकलता है बच्चों, 1 मोल का वॉल्यूम आता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो उसका कितना आ जाएगा बच्चों, उसका आपके पास 2/3 को जरूर दे दो 22.4 के साथ, तो उसका जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 जो है वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 44. यानी कि आपके पास इसका 3 का निकल रहा है, उसका 2 का, उसका डिवाइड कर दोगे आपके पास वो इतना उसका वॉल्यूम आ जाएगा इसका। यानी कि आप ये समझ लें, आप दूसरे अल्फाज में ये करें कि इसके 3 मोल का, अगर इसका 3 मोल रखा जाए, इसके 2 मोल रखा जाए, इसके 3 मोल का कितना आना है, वो 67.2 डेसीमीटर क्यूब आना है। ऐसे ही है, और इसके 2 मोल का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब। ये चीज आप लोगों ने जेम रखनी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम के साथ, तो आपको वो कहता है कि 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया। कितनी प्रोड्यूस अमोनिया कर रहा है, NH3 कितनी हम प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, 44.8, 67 जो है 44.8 दे रहा है डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही है, 1 डेसीमीटर क्यूब कितनी देगा ऑफ हाइड्रोजन, कितनी देगा बच्चों, प्रोड्यूस NH3 दैट इज 44.8 ओवर 67.2। तो इसको जब डिवाइड करोगे आपके पास तो एक नहीं है, 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं है, कितने डेसीमीटर क्यूब है, वो कहता है 100 डेसीमीटर क्यूब कितना देगा। तो 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 जो है, 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 जो है प्रोड्यूस NH3, तो दोनों तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 67.2 मल्टीप्लाई बाय
100, ठीक है, 100 डेसीमीटर क्यूब। तो जवाब आपके पास जवाब आ जाएगा 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 जो है प्रोड्यूस NH3 दैट इज 66.7 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास इसका एक का वॉल्यूम पता है तो दूसरे का वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब क्विक चेक करेंगे इसका जल्दी से, क्विक चेक क्या है। क्विक चेक बच्चों 4.7 है। क्विक चेक 4.7। ओके जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बच्चों हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है एट STP व्हेन 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। वॉल्यूम ऑफ मीथेन CH4 हमें दिया गया है 4.5 डेसीमीटर क्यूब। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दी गई है, वो इक्वेशन भी लिख लेते हैं। CH4 जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है बच्चों तो आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम तो हमें पता 22.414 ही होता है। तो ये वॉल्यूम हमें दिया गया है 4.5 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें ना, इसका 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, 1 मोल ऑफ CH4 जो है वो बराबर है 1 मोल ऑफ CO2। कैसे ये बच्चों, जी बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 एंड CO2 के क्या बराबर है ना, इसका भी 1 मोल इसका भी 1 मोल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4 जो है वो कितना बनाएगा, वो भी 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 ही बनेगा, ठीक है। अगर इसका 1 मोल इसका भी 1 मोल तो इसका एक इतना वॉल्यूम उसका भी इतना ही वॉल्यूम होगा, सारी बात है। तो वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ CO2 आपके पास कितना निकल आएगा बच्चों 4.5 डेसीमीटर किलो जी। इसका आपका न्यूमेरिकल जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों अभी 3 कैलकुलेशन हमने की है स्टेशियोमेट्री की, जो नेक्स्ट 3 है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।